हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आरो हिंदी 2025 के लिए करेंगे सुपर 20 हम लोग सीरीज कर रहे हैं और इसका ये आपका टेस्ट नंबर 4 है। जो साथी पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर हिंदी में 60/60 लाने हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इसमें काफ़ी आपको लाभ मिलने वाला है। तो आइए करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। यहाँ पर आपको सही वाक्य बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। वह पतिव्रता स्त्री है। तो यहाँ पर देखो गड़बड़ी क्या है। वह पतिव्रता स्त्री है तो स्त्री नहीं लगाएंगे, स्त्री एक्स्ट्रा है। वह पतिव्रता है ये होना चाहिए था। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है तो ये भी गलत है। इसमें त्रुटि क्या है, उसे मृत्यु दंड मिला है। उसे मृत्यु दंड मिला है ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये त्रुटि है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। तो विंध्याचल क्या है, ये ऑलरेडी एक पर्वत है तो यहाँ पे पर्वत लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं गई कौन सा है। देखो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है उसे क्या कहेंगे, बी पत्नी। ये एकदम राइट है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसे कहा जाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी इसको समिधा बोलते हैं तो ये भी राइट है। और मदिरा पीने का प्याला इसे चषक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर चषक ये है गलत लिखा हुआ है। चषक को कैसे लिखेंगे, चा सक, ये होता है आपका चषक। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो लोग हमारे आर ओ प्रीलिम्स या मेंस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स भी मिलेंगी, क्विज भी कराई जाती हैं और रात्रि को 9 बजे आपकी हिंदी की रेगुलर क्विज होती है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा सुपर 50 बैच है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन डेली चुनिंदा क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो आपके आगामी आने वाले पेपर्स जैसे समीक्षा अधिकारी या फिर पीसीएस में जो लोग इनरोल किए हैं या जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बेहतरीन बैच है। तो इसकी फीस काफ़ी कम है, अब इसकी फीस घटा करके 300 कर दी गई है। तो जल्दी से इसमें इनरोल कर ले ताकि आपके टास्क छूटे ना। तो अगला देखेंगे, कर्णिका किसका पर्यायवाची है। यहाँ पर देखो दिया गया है कर्णिका किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी, यमुना, सरस्वती या फिर दामिनी। तो कर्णिका का अर्थ होता है सरस्वती, तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी के पर्यायवाची देख लेंगे, जैसे कि लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या होते हैं, निधात्री, सॉरी पद्मा, सिंधुजा, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पद्मासना भी होता है, पद्मासना। और तीसरा आपका है क्षीरोद, ये क्षीर सागर से में रहती हैं तो क्षीरोद भी इनका नाम है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यमुना के पर्यायवाची देख लेंगे, अर्कजा, अर्कजा होता है, कालिंदी, कालिंदी बोलते हैं इनको, कृष्णा भी बोलते हैं, और भानुजा, सूर्य की पुत्री है तो इसलिए भानुजा भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखो जो अर्क है इसका मतलब भी सूर्य होता है और अर्कजा यानी सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दामिनी देख लेते हैं, दामिनी ये आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। तो इसका अन्य पर्यायवाची है जैसे चंचला है, तड़ित होता है इसका पर्यायवाची, और चपला, ये पर्यायवाची हो गए दामिनी के। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रकट का विलोम शब्द नहीं है, प्रकट। तो प्रकट के विलोम शब्द हैं आपके अप्रगट, गुप्त, प्रछन्न, ये तीनों प्रकट के विलोम शब्द हैं। और नहीं है ये प्रगल्भ, ये आपका डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रगल्भ आपका प्रकट का विलोम शब्द नहीं है। 5 में देखेंगे, देखो यहाँ पर दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके
पूछे जाते हैं। और इसमें पूछा गया है आपको इस वाक्य में कितने विशेष हैं। वाक्य क्या है? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें आपका विशेष से पूछा गया है। हम इसमें विशेषण भी देखेंगे। तो देखो, पहले नंबर पे विशेष देख लेते हैं। तो भोले बालक, बालक हो गया, ये एक हो गया। क्रूर डाकू ये भी हो गया। कठोर हृदय ये हो गया आपका। जितने भी आपके विशेषण के बाद लगे हैं उनको आप विशेष समझेंगे। कोमल, फिर भावना। तो यहाँ पर ये 4 आपके विशेष से हो गए। फिर से एक बार देख लेंगे। देखो, भोले ये आपका विशेषण हो गया। भोले बालक ये आपका बालक जो है विशेष से हो गया। क्रूर ये भी आपका विशेषण है, और कठोर भी विशेषण है, और कोमल भी विशेषण है। ये 4 विशेषण है और 4 ही विशेष हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 विशेषण, 4 विशेष। आपसे विशेष से पूछा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे विशेषण पूछते तो भी आंसर होता 4। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। सपत्नी, इसका सौत, कर्पूर कपूर, संड साण, और शक्कर शर्करा। तो देखो यहाँ पे सपत्नी का सौत ठीक है, ये सौत का सपत्नी होता है। कपूर का कर्पूर होता है, ऐसे याद रख सकते हो। साण का संड होता है तत्सम। और यहाँ पर देखो ये शक्कर का शर्करा होता है, लेकिन लिखा गया है उल्टा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक्कर ये आपका हो गया तद्भव, और शर्करा जो है ये आपका तत्सम हो गया, तत्सम। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर में देखेंगे। आप देखो, फिर से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। यहाँ पर सही वाक्य आपको बताना है। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है। सर्वश्रेष्ठ के बाद अच्छा लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया, इसलिए गलत हो गया। सब चली चलो का वेला है, ये आईएएस में पूछा गया था 1997। तो सब चली चलो का वेला है, इसका सही रूप क्या होगा? सब चला चली का बेला है, ये होना चाहिए। ठीक, ये शुद्ध रूप है। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया है और बड़े एग्जाम में आता है, तो छोटे एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, ये भी आईएएस में 2000 में पूछा गया था, 2002 में। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो आप सिंपल से सोच सकते हैं कि प्रणाली है तो बदलनी होना चाहिए, और यहाँ पे परीक्षा की नहीं होता है, तो की गलत है। होना चाहिए क्या? परीक्षा प्रणाली, फिर बदलनी चाहिए, बदलनी और चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया शुद्ध रूप। और जब 3 गलत हो गए तो लास्ट वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है, तो डी पार्ट ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस दिया गया है। 8 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित विलोम युग्म शब्द युग्म में कौन सा गलत दिया गया है। आपको इसमें गलत बताना है। सुगम, सुगम का आपका दिया गया है अगम, ये एकदम सही है। क्षीण का पुष्ट, ठीक है ये। सूरता का वीरता दिया गया है, ये गलत है। ये दोनों आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। और लिप्त का निर्लिप्त भी ठीक है। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूरता का कायरता होना चाहिए था, ना कि वीरता। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? आपसे ये पूछा गया है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, वह यह गाय सुंदर है, और वह परिश्रमी भी है। तो देखो यहाँ पे सुंदर, परिश्रमी और काले रंग का दुपट्टा, ये तीनों क्या है? इनमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, विशेषण आप कैसे समझेंगे? देखो, परिश्रमी भी विशेषण होता है, सुंदर सुंदरता बताता है तो उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हो गया। और जब कलर बताएगा, जैसे काले रंग है, लाल रंग है, पीला रंग, तो ये भी विशेषण होते हैं। सिंपल सेंटेंस यहाँ पे क्या है? वह पुजारी है, यही आपका राइट हो जाएगा। इसमें कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। 10वां देखेंगे। ये देखो दिया है, गिरधारी शब्द है तो उपयुक्त वाक्य आपको बताना है कौन से होते हैं। तो गिरधारी शब्द का उपयुक्त वाक्य क्या होगा?
जो गिर को उठाने वाला हो, यानी गिरधारी या धारण करने वाला। गिर का मतलब होता है पहाड़, तो यहाँ पर जो पहाड़ को धारण करता हो वही आपका गिरधारी होते हैं भगवान श्री कृष्ण। इन्होंने पहाड़ को उठाया था तो इनका नाम पड़ गया था गिरधारी। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो भू को धारण करता हो उसको क्या कहते हैं? भूधर। अब भू को धारण कौन करे हुए है? शेषनाग। तो भूधर भी कह सकते हो या फिर शेषनाग, ये भी होगा। जो चक्र को धारण करने वाले, यानी चक्रधर या चक्रधारी, ठीक है, चक्रधारी या चक्रधर कौन है ये? तो ये भगवान विष्णु है, और श्री कृष्ण भी बोल सकते हो। जो चंद्र को धारण करता हो, चंद्रधर या चंद्रचूड़ भी कह सकते हो। तो ये कौन है चंद्रमा को धारण करने वाले? भगवान शंकर। तो यहाँ पर गिरधारी शब्द आया था, तो ये पहाड़ को धारण करते हैं, इनको गिरधारी कहा जाता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? आपसे अशुद्ध पूछा गया है। सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, योगिराज। सस्य श्यामला एकदम सही है, मुमूर्षु भी एकदम राइट है, और योगिराज, ये तीनों वर्तनी आपकी शुद्ध है। श्रृंगार में गड़बड़ी क्या है ये देखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। तो श्रृंगार ऐसे होगा, श्रृंगार, श्रृंगार नहीं श्रृंगार होता है। तो इसको रट लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। 12वें में है, देखो दिया है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो ये दिया गया है, पत्ता, किसलय, ठीक है ये। बाण का ईशु, ये भी ठीक है। परशुराम का जमदाग्नि या रेणुका नंदन, रेणुका नंदन भी होता है, या रेणुका तनय भी कह सकते हैं। ये पूछा गया है आपके आरो में। तो रेणुका तनय ये परशुराम का पर्यायवाची है। तो रेणुका इनकी माता का नाम था, और पिता का नाम था जमदाग्नि। तो ये जमदग्नि ये इनके मतलब पुत्र हो गए परशुराम। तो ये ध्यान रखेंगे। महेश और ईश्वर, ईश्वर ये होता है आपका कामदेव का पर्यायवाची, इसलिए ये गलत हो गया, और यही आपसे पूछा गया था। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? आपसे सही वाक्य पूछा गया है, आपको बताना है। देखो इसमें है, राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है। तो ये इसमें त्रुटि क्या है ये देखेंगे। इसमें त्रुटि है, क्या है त्रुटि ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। राम ने, ये ठीक है, और ये आपके ऊपर, इसका यहाँ पे गलत है। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? आपके ऊपर नहीं, आप पर, आप पर मुकदमा, उसके बाद आएगा, और फिर किया है, ना कि चलाया है। तो यहाँ पर किया है। तो राइट सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा? राम ने आप पर मुकदमा किया है, ये होना चाहिए था। फिर है सेकंड नंबर में, दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो दिल्ली से अनेक इतना सही है, पत्र और पत्रिकाओं का नहीं होता है, पत्र पत्रिकाओं का, पत्र पत्रिकाओं का ऐसे लिखा जाएगा, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे ये और आया, ये गलत है। राधा एक विधवा स्त्री है। तो यहाँ पर देखो ये विधवा है तो स्त्री की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर एक शब्द ये भी गलत दिया गया है। होना क्या चाहिए था? राधा विधवा है, ठीक। और लास्ट वन है, कल रात वह सो न सका, ये एकदम सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है? आपसे यहाँ पे युग्म मिला नहीं है, ये बताना है। अधिक्रमण, अधिक्रांत, अधिक्रमण का होता है अधिक्रांत, ठीक है ये। नौकरी, नौकर, ठीक है। डाह का डाही, ठीक है ये। और ढंगी का ढंग, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। ढंग का क्या होगा? ढंगी, उल्टा लिख दिया है, तो इसलिए ये आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका हंस, कलघोष। देखो यहाँ पर एक चीज समझेंगे, जो सही सुमेलित पूछा गया है, तो कलघोष जो होता है ये आपका कोयल का पर्यायवाची है, ना कि हंस का। तो ये गलत हो गया।
पर्वत अचला। अचला क्या होता है? अचला माने होता है पृथ्वी, ना कि पर्वत। अचल होता है पर्वत। तो ये सूक्ष्म अंतर हो गया, ये भी गलत हो गया। धरती उर्मी। उर्मी ये लहर हिलोर होता है। लहर, हिलोर या तरंग, ये पर्यायवाची होते हैं उर्मी के। यहाँ पे तरंग भी लिख सकते हो। और लास्ट क्या है आपका? पीपल कुंडरासन, ये आपका सही मैच है। तो यही आंसर हो जाएगा, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक अशुद्ध है? आपसे यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है, तो आपको बताना है। त्रिकुटी। त्रिकुटी का क्या होता है? भ्रकुटी। ठीक है ये। सिद्ध का साधक करेक्ट है, और भंजक का योजक, ये भी सही है। और लिप्त का संलिप्त नहीं होता। ये तो दोनों एक ही चीज हो गए, संलिप्त कहो या लिप्त कहो, ये पर्यायवाची हो गए। यहाँ पर क्या होगा? निर्लिप्त। निर्लिप्त, ये होना चाहिए आपके लिप्त की जगह। तो लिप्त का निर्लिप्त होगा, इसलिए यही आपका अशुद्ध है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक असंगत है? आपसे ये इसमें असंगत पूछा गया है। कांटा, कंटक, खेती, क्षेत्रित, जहां, यदा और घरनी, गृहिणी। तो यहाँ पर पहला देखो है कांटा का कंटक, ठीक है। खेती का क्षेत्रित, ये भी ठीक है। जहां का यदा, यदा माने कब, कभी या कब होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये भी ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? बेमेल मतलब यानी सही सुमेलित नहीं है। जिसने पुण्य काम हेतु प्राण दिए हो हुतात्मा, ठीक है ये। मांस से युक्त, ये आमिष या सामिष दोनों एक ही हैं। यहाँ पे आमिष भी होता तो भी राइट हो जाता। तो आमिष सामिष एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। और इसका विलोम क्या होगा? निरामिष, ये भी ध्यान रख सकते हो। आमिष सामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष। कानून द्वारा पारित, विधि प्रदत्त, ठीक है ये। और हमेशा घूमने वाला, प्रवासी, ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यायावर या घुमंतु भी इसमें यूज कर सकते हो। तो यायावर जो है ये आपका सटीक वर्ड है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर में है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? कर्तन, ये तत्सम है। कयास, ये भी आपका तत्सम है। कोचिका, ये कोचिका होता है तत्सम। तो यहाँ पर देखो, ये तद्भव है, ये तत्सम हो गए, तो गलत मैच हो गया, ये ठीक नहीं है। कुष्ठ, ग्राम, कैथा। कुष्ठ ये तो आपका हो गया तत्सम, ग्राम का ग्राम में हो जाएगा तत्सम, और कैथा का कपित। ये आपको जानकारी रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये भी सारे इसमें तद्भव नहीं है, तत्सम भी है और दो आपके तद्भव है। ग्वाल, गोपाल, ये आपस में आपका तत्सम हो गया तद्भव का। और तिरछा का तिरस्त, तिरस, ये होता है तिरछा का तिरस्त, ये भी गलत हो गया। इसमें भी आपके दो तद्भव और एक तत्सम दिया गया है। लास्ट है गेंद, गुफा, कोना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें सारे आपके तद्भव दिए गए हैं। ठीक है, गेंद का कंदुक होता है, गुफा का गुहा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। लास्ट देखेंगे आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ये पूछा गया है। अपने पराये की भावना, अपने पराये की भावना, ये एकदम राइट है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, करेक्ट है ये। आपकी महती कृपा होगी, ठीक है ये। और प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आत्मनिर्भर भी दिया है और स्वयं भी दिया है, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा देंगे। सही क्या होना चाहिए था? प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो ये वाला आपका सही नहीं था, इसमें आपको स्वयं अगर हटा देंगे तो ये राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके टेस्ट सीरीज। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपकी कोई प्रक्रिया है या हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेंगी। पेड बैच कौन कौन से चल रहे हैं एक बार देख लेंगे। आर ओ
प्रीलिम और मेंस ये दोनों बैच एक्टिव हैं। प्रतिज्ञा निबंध के लिए बैच है, ये अलग बैच है। ये इसमें आर ओ पीसीएस बीईओ तीनों के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो ये निबंध का अलग बैच है। और एक बैच और है हमारा चाणक्य 1.0, ये आपका पीसीएस के लिए बैच है। इसमें हिंदी और एसे ये दोनों कराए जाते हैं। ये 300 मार्क्स कवर करता है। तो इनमें से किसी भी बैच में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैंने बताया आपको पीसीएस वंडर से जुड़ेंगे। और अगर आप बात करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए नंबर है 9415023687। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।